मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, ज्योतिष के 2-3 अक्षर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैंने अक्सर ये देखा है कि हम दोषों के प्रति जागरूक नहीं होते और हमारा शास्त्र ऐसा बताता है कि पितृदोष जो है, जिस प्रकार कुछ रोग वंश में आते रहते हैं, वंश अनुगत होते रहते हैं, वंश से पिता का दोष पुत्र में आया, रोगों की बात कर रहा हूं, इसी प्रकार पितृदोष भी वंशज की कुंडली में जाते रहते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं। जरूरत है उनको समय पर वहीं पर रोक देना चाहिए। अगर आप पिता की कुंडली में दोष है तो अगर पिता ने उनका उपाय नहीं किया तो मैंने अनुभव में पाया है अब वो दोष पुत्र की कुंडली में आ जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि दोष 4-4 पीढ़ी तक चलता रहता है और आगे वंश की वृद्धि रुक जाती है और उसके बाद कोई भी उपाय काम नहीं करता। आज इसी से संबंध में हम एक होनहार बालक की कुंडली पर विचार करेंगे जो कि सिर्फ 98 का जन्म है। इससे पहले हमने उसके पिता की कुंडली पर मेरे एपिसोड 225 में हमने विचार किया था, तो उसमें हमने बताया था अब योग संतान नहीं होगी, दिक्कतें आएंगी। आज हम उसी के पुत्र की कुंडली पर विचार करने जा रहे हैं और आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। वंश की हानि, धन की हानि, शिक्षा की हानि और संतान की हानि, ये हमारे आज के वीडियो के मुख्य विषय हैं। दर्शकों, लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, यह द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और कुटुंब का भाव है। यह पंचम भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है और संतान का भाव है। यह भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। यह दशम भाव है, कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है और द्वादश भाव खर्च और दंड और सहवास सुख का भाव है। ये मुख्य रूप से इन 4-5 भावों की जरूरत पड़ती है। लगन तो सबको पता ही है कि लगन का भाव है। द्वितीय भाव पर अगर भारी प्रभाव होगा, द्वितीय भाव कोई भी आपकी लगन की कुंडली हो, द्वितीय भाव पर भारी पाप प्रभाव होगा तो ऐसा जातक की आंखों में रोग होंगे, ऐसा जातक मदिरा का सेवन अवश्य करेगा, ऐसे जातक की धन की हानि होगी और कुटुंब की वृद्धि रुक जाएगी। अगर पंचम भाव पर या भावेश पर भारी प्रभाव होगा तो शिक्षा में परेशानी आएगी और संतान मिलना मुश्किल हो जाएगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगी, कि मुश्किल हो जाएगी, क्यों? देने वाला परमात्मा है, रोकने वाला परमात्मा है। हम तो सिर्फ आपका ज्ञान अवगत करा रहे हैं। प्रभु देगा, हम ये कह सकते हैं संतान की हानि होगी। भाग्य साथ नहीं देता, यह भाग्य है। अगर इसका स्वामी या इसके ऊपर अशुभ प्रभाव हो या इसका स्वामी अशुभ स्थिति में, तो भाग्य का साथ नहीं देता। ये मुख्य बिंदु है और इसी कुंडली में हम आपको बताएंगे अगर लग्नेश दशम भाव का स्वामी कर्मेश या एकादश भाव का स्वामी भावेश पर शुक्र या मंगल और शनि का अगर प्रभाव है तो ऐसा जातक यातायात से संबंधित व्यवसाय कर सकता है, जिसको कि ट्रैवलिंग बोला जाता है, ऐसा कर सकता है। इन 2-4 बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप बने रहिए वीडियो पर। आपका मैं कोशिश करूंगा पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करने के लिए। मेरा यह आग्रह रहेगा आप वीडियो पर बने रहें। दर्शकों, जातक का जन्म 23 सितंबर 1998 शुक्ल पक्ष 3 स्वाति नक्षत्र चरण 4 में बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ 22 अंश से लेकर के। द्वितीय भाव में शनि 8 डिग्री 32 मिनट लेकर के मेष राशि में नीच का शनि है, लेकिन वक्री है, थोड़ा फायदा देगा।
पंचम भाव में कर्क राशि में नीच राशि में मंगल 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल का नीच भंग भी नहीं हो रहा है, इसको कोई देखने वाला ग्रह नहीं है, और इसका उच्चनाथ ऑलरेडी नीच राशि में है और इसका स्वामी अष्टम भाव में फंस गया है, कोई नीच भंग नहीं हो रहा है। छठे भाव में सिंह राशि में राहु 5 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर शुक्र 26 डिग्री 55 मिनट लेकर के अस्त स्थिति में है। आगे बुध 4 डिग्री लेकर के 35 मिनट उच्च राशि में है लेकिन अस्त है। सूर्य 6 डिग्री लेकर के विराजमान है, कन्या राशि में है, तो सूर्य मित्र राशि में है और छठे भाव का स्वामी है। अष्टम भाव में तुला राशि में चंद्रमा 7 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है और चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है। द्वादश भाव में कुंभ राशि में गुरु 28 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर केतु 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, हम हमेशा पहले भी बताया है कि हमारे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अगर अशुभ स्थान पर हो, पाप ग्रह राशि में हो, तो ऐसा मान के सोचो कि हरिवंश पुराण हमारा जो ग्रंथ है वो ऐसा बताता है कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों के हिसाब से प्रबल पितृदोष आ जाता है, पितरों का श्राप आ जाता है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मीन लगन साधारण तौर पर गुरु की राशि है। साधारण तौर पर ऐसे जातक अगर ग्रहों का ठीक प्रभाव हो तो अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहती है, लेकिन आत्मविश्वासी अधिक होते हैं। ये फ्यूल खर्च नहीं करना चाहते, बेकार का खर्च, पर फिर भी ऐसे हो जाता है कि उसको रोक नहीं सकते और धन की दिक्कत आ जाती है। ऐसे बालक थोड़े से सीधे साधे होते हैं। साधारण तौर पर ग्रह योग हो तो वो अलग बात है और इनको आसानी से मूर्ख भी बनाया जा सकता है। लग्नेश गुरु द्वादश भाव में है, प्रबल पितृदोष बन जाता है। लग्नेश गुरु जब द्वादश भाव में प्रबल पितृदोष बन जाता है, असामाजिक कार्य भी कर सकता है। क्यों? द्वादश भाव भोग का स्थान भी है, व्ययशील होगा, धन का अभाव होगा, कार्यों में सफलता के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कर्मेश भी है, दसम भाव का स्वामी भी है। इसमें गुरु 2 राशि का स्वामी है, मीन राशि का और दसम भाव का, लगन का, दसम भाव का 2 राशि का स्वामी है, लग्नेश है, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अब बात करते सूर्य की। दर्शकों, सूर्य छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में मित्र राशि में है। कन्या राशि में सूर्य व्यापार के लिए अच्छा लाभ दे देता है। सूर्य अपने नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी में, तो यहां पर सूर्य अच्छा प्रभाव देगा। कन्या राशि में है, स्त्री राशि जिसको बोला जाता है, उसमें सूर्य सप्तम भाव में व्यवसाय और व्यापार में भी अच्छा फल दे देता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है और मीन लगन के लिए पंचमेश बनता है। चंद्रमा योग कारक है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में तुला राशि में आ गई और आप सबको मालूम है, साधारण आदमी भी जानता है, छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा कमजोर हो जाता है। और वैसे ही चंद्रमा शुक्ल पक्ष 3 का है। शुक्ल पक्ष 3 का मतलब अमावस्या गई है, अभी अष्टमी तक तो कमजोर ही रहेगा, वैसे भी कमजोर रहेगा अष्टम चंद्रमा। इसको अनिष्ट पर भी बनाया जाए, यानी इसको बालारिष्ट भी बोला जा सकता है। चंद्रमा कमजोर है, पंचम भाव का स्वामी है, शिक्षा में परेशानी आएगी, शिक्षा में परेशानी आएगी, संतान में परेशानी आएगी। मंगल यहां से सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है यहां पर मंगल, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि भावी बना हुआ है और चंद्रमा पीड़ित है। तो यहां पर चंद्रमा शनि से पीड़ित है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ने इस कुंडली में भी दंगल मचा दिया। मंगल नवम भाव का स्वामी है, नवम भाव भाग्य भाव है। हमेशा कोई भी आदमी ये कह देता है, साधारण आदमी ये कह देता है कि अगर हम जो भी काम करते हैं परिश्रम के साथ, अगर भाग्य भी साथ देता है तो
हमारे को मंजिल आसानी से मिल जाती है और हमको सफलता आसानी से मिल जाती है। लेकिन भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में नीच हो गया। बताइए करे तो करे क्या। संतान शिक्षा में परेशानी आ गई, तो नीच का मंगल हो गया। संतान शिक्षा में परेशानी आ गई। ऐसा मंगल अपनी स्त्री को गुप्त रोग देता है गर्भाशय संबंधित। ऐसे जातक की पत्नी संतान पैदा करने में असमर्थ हो जाती है, उसको रोग होते हैं और लास्ट में समस्या ये आ जाती है और संतान का सुख नहीं मिलता, संतान हाथ नहीं लगती। उसको संतान से संबंधित जो स्त्री के जो रोग होते हैं उस पत्नी, इसकी पत्नी को वो स्त्री योग हो जाते हैं और उससे दिक्कत आती है। मंगल चतुर्दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कष्ट देगा, नीच का मंगल देगा, कष्ट देगा। सप्तम दृष्टि से मंगल उच्च दृष्टि से दे रहा है, आमदनी को खींच रहा है। मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है एकादश भाव को, आमदनी को खींच रहा है और धन भाव में भर रहा है। आमदनी अच्छी हो रही है मंगल के थ्रू। परंतु जहां पर शनि बैठा है, वो आगे शनि की बात करेंगे। मंगल आमदनी कर रहा है, लेकिन अष्टम दृष्टि से मंगल द्वादश भाव को देख रहा है। मंगल की 27 डिग्री है, गुरु की 28 डिग्री है। गुरु पर मंगल का प्रभाव है। गुरु लग्नेश है और कर्म भाव का स्वामी है, दशमेश भी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्मेश लग्नेश पर मंगल का प्रभाव यातायात का व्यवसाय बताता है, परंतु उसमें प्रतिष्ठा नहीं मिलती क्योंकि गुरु यहां चला गया। अगर यहां पर होता, दसम भाव बलवान में होता, तो उस में प्रतिष्ठा मिलती। लेकिन ज्योतिष का एक सूत्र है कि कर्मेश पर, लग्नेश पर और लाभेश पर, इनके ऊपर, धनेश के ऊपर अगर शुक्र मंगल शनि का प्रभाव हो तो ऐसा जातक यातायात के कार्य में सफल हो सकता है। लेकिन उसका सप्तम भाव बलवान, दसम भाव बलवान होगा। सफलता के लिए दसम भाव है। अब दसम भाव का स्वामी द्वादश में है, मंगल देख रहा है, यातायात से संबंधित उसको कार्य तो दे रहा है, हैंड टू माउथ दे रहा है, रोजी का ही चला रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अपने भाव में है, उच्च राशि में बुध है। माना कि सूर्य से अस्त है, पूर्ण फल नहीं देगा। लेकिन बुध जब सप्तमेश हो जाता है, बुध जब सप्तमेश हो जाता है तो बहुत जल्दी शादी करा देता है। 98 का है, इसके मां बाप तो अभी बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, हमारे घर में कब बच्चा पैदा होगा। जो शादी हो गए, 2-3 साल हो गए शादी को होकर के, और बाकी आप देखोगे अपने चारों तरफ सराउंडिंग में, हम भी देखते हैं, कुंडली के देखते हैं, तो अभी तो 90, 93, लेकिन 98 तो है कितना, 25 साल। और आजकल तो शादियां जो है 27, 28, लगभग 30 साल तक पहुंच जाती है। लेकिन आज 25 साल की उम्र में ये लोग संतान की इंतजार कर रहे हैं, संतान मिले। संतान कैसे मिले? संतान को प्रतिबंध रोग तो यहां पर लग गया है। शादी तो हो गई, लेकिन छठे भाव का स्वामी 7 में है। ऐसी पत्नी को रोग रहेंगे, रोग रहेंगे और कैसे ना कैसे मधुरता की कमी रहेगी। यूं तो सभी का संसार बसता है, सभी की शादियां होती हैं। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तो लग्नेश है, मैंने पहले ही बता दिया, द्वादश भाव में पितृदोष है, प्रबल पितृदोष है। हरवंश पुराण के मुताबिक गुरु पाप ग्रह की राशि में है और लग्नेश जब द्वादश भाव में हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। पितृदोष तो एक अलग चीज है, लेकिन द्वादश भाव हमारा भोग का भाव है, उसमें असामाजिक कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र छठे भाव में 26 डिग्री लेकर के विराजमान है, सूर्य से नजदीक है, अस्त है। खर्चा अधिक होगा, सप्तम दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। जीवन में किसी न किसी ऐसी परेशानी रहेगी उसको, अगर वो परेशानी खत्म नहीं होगी, एक परेशानी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। छठे भाव संघर्ष का भाव है और छठा भाव कोर्ट कचहरी का भाव है, द्वादश भाव भी ऐसा भाव है। तो ऐसे कोई ना कोई परेशानी ऐसी उसके साथ लगी रहेगी। लेकिन एक चीज और भी है, ऐसा जातक
थोड़ा सा रसिया मजाक का होता है और लोग बाग ये उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि यार वो आदमी होता तो कितना अच्छा था, वो कुछ रसिया मजाज की बात करता है। यहां पर शुक्र ये भी दे रहा है, लेकिन अस्त है, जिसका शुक्र अस्त है उसका जीवन अस्त है। मैं तो कई बार बताता हूं, वो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आ जाएगी, देख लेना। जब दशाएं जो आती हैं तो सब ऐसा ही कर देती हैं। आगे बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है, मेष राशि में है। मेष राशि में शनि नीच का माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा मेष नीच का शनि, नीच का कोई भी ग्रह जो वक्री हो जाता है तो ऐसा बोला जाता है कुछ जैसे प्रभाव देगा शनि, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी है, आमदनी के भाव का स्वामी है। आमदनी का भाव का स्वामी एक पाप ग्रह है। तो ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि आमदनी के भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में होगा, पाप ग्रह होगा तो साधारण धनी होगा, लेकिन अगर द्वादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव में होगा तो धन को लुटा देगा। वो हाथ भीज करके, मुट्ठी भीज के खर्चा करेगा कंजूसी से, लेकिन धन कब निकल जाएगा वो कुछ पता ही नहीं चलेगा और एक भी पैसा उसके पास नहीं रुकेगा। पैसे पैसे के लिए मोहताज हो चला जाएगा। शनि तीसरी दृष्टि से यहां दे रहा है, सुख तो मिलेगा, सुख भाव को देख रहा है। शनि सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को पीट रहा है, उच्च राशि से देख रहा है यहां पर, तो आयु तो लंबी करेगा, क्योंकि अपने अष्टम भाव में योग कारक माना जाता है, लेकिन चंद्रमा को शनि पीड़ित कर रहा है। जब चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो शिक्षा का कमजोर हो रहा है। शनि दसम दृष्टि से अपने एकादश भाव को ले रहा है। शनि दसम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है और पैसे को खूब खींच रहा है। ऐसा जातक खूब पैसा कमा रहा है और यहां भर रहा है और सोच के खर्च करता है, फिर भी खाली हो जाता है। आगे देखते हैं ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों छठे भाव में है और छठे भाव में राहु बहुत ही बलवान माना जाता है, चाहे राशि कोई भी हो। शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव बनाकर रखेगा, ननिहाल पक्ष से हानि होगी, बहुत ही धैर्यवान होगा, साहसी होगा। पंचम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव देगा। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च का परेशानी होगी। छठे भाव में राहु प्रेत बाधा भी दे सकता है और राहु नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। राहु की 5 डिग्री है, शनि की 8 डिग्री है, शनि भी पीड़ित हो रहा है और राहु से हो रहा है। अब बात देखिए दर्शकों, अब कुंडली का समीकरण बना, द्वितीय भाव में मेष राशि में शनि का प्रभाव हो गया, राहु का प्रभाव हो गया। शनि और राहु दोनों पृथक कारक ग्रह हैं। जहां पर अशुभ प्रभाव होगा उस प्रभाव से हानि करेंगे, उस प्रभाव में पृथकता ला देंगे। अब द्वितीय भाव पर राहु और शनि का प्रभाव हो गया, पूर्ण रूप से पृथ्वी का प्रभाव हो गया, दोनों की शत्रु राशि है। अब द्वितीय भाव किसका भाव है? वाणी का भाव है, वाणी में कटुता ला देंगे। धन का भाव है, धनी से रहित कर देंगे। कुटुंब का भाव है, कुटुंब की हानि कर देंगे। ऐसा जातक का ये व्यवहार बनेगा और जातक अभक्षम भक्षम खाने लगा, जो नहीं पीने खाने की चाहिए। यानी सीधी बात यह है कि मदिरापान ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि द्वितीय भाव पीड़ित है और द्वितीय भाव हमारी दाहिनी आंख भी है, दाहिनी आंख भी कमजोर होगी, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव है। द्वितीय भाव पर भारी प्रभाव है तो द्वितीय भाव की हानि होगी। द्वितीय भाव जिससे भी संबंध है उससे पृथक हो गया, उस जातक को कोई सुख नहीं मिलेगा, धन का सुख नहीं मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, कुटुंब की बढ़ोतरी नहीं होगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव में है, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करेगा पर कठिनाई व परेशानी भुगतेगा। पंचम दृष्टि से मात्र सुख को तो देगा, लेकिन सप्तम दृष्टि से यहां पर जीवन में प्रभाव आएगा रोग शत्रु का, और नवम दृष्टि से यहां पर चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है रोग का। अब चंद्रमा पर केतु का भी प्रभाव हो गया, चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव हो गया। शनि जिस चंद्रमा पर 2 ग्रहों का प्रभाव हो गया। चंद्रमा जिस भी
भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित अलग हो गया। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है। कहां से शिक्षा मिलेगी, कहां से संतान मिलेगी? पहले ही मंगल नीच का बैठा हुआ है, तो पंचम भाव और भाव इस पर भारी प्रभाव। पंचम भाव में मंगल नीच राशि का ना शिक्षा देगा, ना संतान देने में असमर्थ है। अगर देविक शक्ति कोई प्रताप हो जाए वो एक अलग बात है। और पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा पर केतु और शनि का प्रभाव हो गया। चंद्र भी एक लगन है, चंद्रमा भी एक लगन है, और शनि का और केतु का इस तरह से प्रभाव वैराग भी दिला सकता है। ऐसा जातक लास्ट में कुछ जब स्थिति ऐसी बनेगी, बोला ये दुनियादारी छोड़ो, वैराग्य की तरफ भी भाग सकता है। उसको सांसारिक सुखों से कोई मेल नहीं खा सकता। ये भी स्थिति आ सकती है क्योंकि चंद्रमा लगन है, और चंद्रमा लगन के ऊपर शनि का केतु का प्रभाव है, और चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है। इनके घर में प्रेत बाधा है। मैं अपने अनुभव के अनुसार से कह सकता हूं कि हमने बहुत देखा है, इनके घर में प्रेत बाधा है। अगला भाग्य का साथ नहीं। दरअसल भाग्य का स्वामी ही नीच राशि में चला गया तो साथ कैसे होगा? और दूसरा कोई ग्रह नहीं। अगर लग्नेश देखता तो उत्थान कर सकता है, कोई ग्रह देखने वाला नहीं। कर्मेश लग्नेश पर मंगल का प्रभाव, यातायात का वशात परंतु प्रतिष्ठा नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। कर्मेश लग्नेश गुरु है, मंगल का प्रभाव है, यातायात संबंधित होगा। लेकिन जब इनकी दशा आएगी, शनि की राहु की इनकी जब अशा दशा आएगी, तो मैं आपको ये कहता हूं कि ऐसे जातक का इस तरह से हो जाएगा जैसे जहां पर साइक्लोन आता है और पीछे कुछ नहीं बचता, ये हालत इसकी हो जाएगी। साइक्लोन जैसा इसके जीवन में आ जाएगा और इसके पास किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, और जातक संघर्षित ऐसे परेशानी में होता रहेगा। क्योंकि नीच का मंगल पंचम भाव में जो आया है, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आया है। इसके पूर्व जन्म इनके पूर्वजों के ऐसे रहे, उनका कर्म भोगने के लिए आया है। किसी भी हमारे में या किसी में भी ज्योतिष में ये नहीं है कि हम ग्रह को बदली कर दे। हाँ, हम संवार जरूर सकते हैं। अगर ये जातक उनसे संबंधित उपाय करे तो उसको थोड़ा सा आसानी से समय पार हो सकता है, या ये कह सकते हो उसकी सहनशीलता बढ़ सकती है और अपनी आयु को ठीक से काट सकता है। लेकिन कर्म तो उसको करने पड़ेंगे, उपाय तो करने पड़ेंगे। वो फिर भगवान की मंजूर है, अपील है, उपाय भगवान के पास अपील है। लेकिन इतनी टेढ़ी वाले, मैं हमेशा बताता हूं कि राहु से संबंध जो दोष हैं वो आसानी से निष्फल हो जाते हैं, ये मैंने अपने अनुभव में देखा। लेकिन यहां तो केतु भी आ गया, शनि भी आ गया, और शनि को इनको पटाना, इनको मनाना इतना आसान बात नहीं है। ग्रह का जब अपना प्रभाव, शनि तो न्याय का देवता है, उसने तो पिछले जन्म का है, लेकिन फिर भी हम इस मनुष्य योनि में आए, हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमने अपना जीवन तो वैसे ही यापन करना है ना, करना है तो क्यों ना उन उपायों के सहारे करें, और शायद हो सकता है भगवान हमको कुछ सहनशीलता देगा। शनि के उपाय करे, मंगल के उपाय करे, राहु के करे, पितृदोष निकाले, नारायण बलि श्राद्ध करे, कालसर्प दोष निकाले। इस तरह के उपाय करने से जातक अपना समय कुछ निकाल सकता है। गले में गुरु का रत्न धारण करे, गुरु का रत्न पुखराज गले में धारण करे, जातक गले में पुखराज धारण करे, शनि के उपाय करे, मंगल के उपाय करे, पितृदोष निवारण करे, थोड़ा सा जीवन संवर सकता है। उसको थोड़ी सी सहनशीलता मिल सकती है कि हाँ, मैंने भगवान का कुछ सहारा लिया है, उसका समय पास हो सकता है। देने वाला तो प्रभु है, लेकिन ग्रह योग ऐसे बताते हैं इनकी वंश हानि है, बाकी परमात्मा के ऊपर है। दर्शकों, मैंने आज आपका एक होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण किया जिसमें कि प्रबल पितृदोष है। मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हो आपको इस कुंडली से कुछ फायदा है तो आप दूसरे को भी भेजें ताकि उसका भी मार्गदर्शन हो। मैं हमेशा कहता हूं
ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नरदेहर। यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष पूजा की जाती है। इच्छुक है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के कुल मिलान बिना किसी शुल्क के भेजता है, आसान करता है, इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी समस्याओं का निवारण, आपकी कुंडली का विश्लेषण रजिस्टर में लिखता है। जब नंबर आता है, जब मैं अवश्य बताता हूं, और वैसे भी अगर कोई मेरे से पूछते हैं तो मैं लिख सकता हूं। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। दर्शकों फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार आपके सामने वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।